नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ज्ञान में सुशील में। तो ये एमपी टेट 2024 जो 10 और 11 तारीख को हुआ है पेपर प्रथम और द्वितीय पाली में, पर्यावरण के जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी के आधार पर, उसी के पैटर्न पर हम क्वेश्चन लाए हैं। वीडियो आप पूरा देखिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं और इसी में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और जो पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सरोवर या झील में तेजी से वृद्धि करते हैं। तो सरोवर या झील में तेजी से वृद्धि कौन सा करता है? तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है सिंघाड़ा है। सिंघाड़ा जो होता है झील या सरोवर क्या होता है, तेजी से वृद्धि करता है। जब पानी रुका रहता है तो बहुत तेजी से वृद्धि करता है। अगला प्रश्न देखिए, वन के पेड़ों की छालों पर उगे मिलते हैं। तो वन के पेड़ों की छालों पर उगे क्या मिलते हैं? तो क्या मिलते हैं? लाइकेन मिलते हैं। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट है। और देखिए जो तीसरा प्रश्न है, हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील किस जीव की वृद्धि से नष्ट हो गई है? ठीक है, तो हैदराबाद में जो स्थित झील है हुसैन सागर किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई है? तो किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई है? जलकुंभी से। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। तो मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? इसका जो सही आंसर है जीरोफाइट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जीरोफाइट्स कहलाते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। सभी क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन सभी पूछे गए हैं एग्जाम में। पादप वृद्धि हेतु सबसे उपयुक्त है। पादप वृद्धि हेतु सबसे उपयुक्त क्या है? तो कौन सी मिट्टी है? यहाँ पे बालू है, चिकनी मिट्टी है, बजरी है, दोमट मिट्टी। तो इसका जो सही आंसर होगा दोमट मिट्टी। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी स्थान की वनस्पति निर्धारित करता है? तो किसी स्थान की जो वनस्पति निर्धारित करता है कौन करता है? इसका जो सही आंसर होगा वर्षा करता है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, पौधे किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं? तो पौधे जो होते हैं किस प्रकार के जल को अवशोषित करते हैं? कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है यह प्रश्न। किस प्रकार के जल अवशोषित करते हैं? इसका जो सही आंसर होगा केशिका जल। ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, मरुस्थल पादप अधिकतर होते हैं। जो मरुस्थल पादप होते हैं अधिकतर कैसे होते हैं? तो कैसे होते हैं? मांसल होते हैं। कैसे होते हैं? मांसल होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, घास स्थलीय पारितंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होता है? देखिए जो है 11 तारीख में जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, सेकंड शिफ्ट में, उसमें पिरामिड से प्रश्न बना था। तो पिरामिड से जो क्वेश्चन बनते हैं हम उसको आपको इसमें बताएंगे। तो घास स्थलीय पारितंत्र में जो संख्या का पिरामिड होता है कैसा होता है? इसका जो सही आंसर होगा सीधा होता है। तो घास स्थलीय पारितंत्र का संख्या का पिरामिड सीधा होता है। अगला प्रश्न देखिए, पारतंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो पारतंत्र में जो ऊर्जा का पिरामिड होता है कैसा होता है? इसका हमेशा सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा होता है। पारतंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव कैसा होता है? सीधा होता है। ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, एक तालाब के पारतंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा होता है? तो एक तालाब में जो जीव भार का पिरामिड होता है कैसा होता है? इसका जो सही आंसर है उल्टा होता है। कैसा होता है? उल्टा होता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, घास स्थली तथा वन पारितंत्र में जीव भार का पिरामिड होता है। तो घास स्थली तथा वन पारितंत्र में जो जीव भार का पिरामिड होता है कैसा होता है? सदैव सीधा होता है। सदैव सीधा होता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? तो खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, एक खाद्य स्तर के दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का ह्रास होता है। तो कितना प्रतिशत ह्रास होता है? कितना प्रतिशत जो होता है ह्रास होता है एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर जाने में? तो 90% का ह्रास होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम पारिस्थितिक स्तूप की परिकल्पना प्रस्तुत की थी। तो किसने प्रस्तुत की थी? टेंसले ने। किसने? टेंसले ने। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, जो 16 प्रश्न है, सूर्य प्रकाश में उगने वाले पादपों को कहते हैं। सूर्य प्रकाश में उगने वाले पादपों को क्या कहते हैं? इसका जो सही आंसर होगा आत्पोद्भिद कहते हैं। आत्पोद्भिद कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, अधिक वर्षा वाले उष्ण क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है अतः वहाँ वन पाए जाते हैं। तो वहाँ किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? सदा हरित वन पाए जाते हैं। सदा हरित वन पाए जाते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, उन क्षेत्रों में जहां ग्रीष्म में भारी परंतु शरद ऋतु में कम वर्षा होती है वहां वन मिलते हैं। तो वहां किस प्रकार के वन मिलते हैं? वहां हमेशा किस प्रकार के वन मिलेंगे? घास वन मिलेंगे। वहां हमेशा घास वन मिलेंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें बादलों का बनना, बिजली का कड़कना, तूफानों व आंधियों का आना होना पाया जाता है। तो ये सब किसमें होता है? तो ये सब हमेशा किसमें होता है? क्षोमंडल में होता है। ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, जो 20वां प्रश्न है, लवणीय मृदा में उगने वाले पादपों को कहते हैं। तो लवणीय मृदा में उगने वाले पादपों को क्या कहते हैं? इसका जो सही आंसर होगा हेलोफाइट। हेलोफाइट कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है।
और देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में यह प्रश्न आ चुका है। मृदा परिवर्धन को कहते हैं, मृदा परिवर्धन को क्या कहते हैं? इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? मृदा जनन। क्या होगा? मृदा जनन होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए जो 22 प्रश्न है, बृहद जलाशयों में अधिकतम तापमान होता है। तो बृहद जलाशयों में जो अधिकतम तापमान होता है, यहाँ देखिए ऊपरी स्तर में, तल स्तर में, मध्य स्तर में, तीनों स्तरों में। तो बृहद जो जलाशय होता है तो सबसे अधिक जो तापमान होता है ऊपरी स्तर में होता है। कहाँ होता है? ऊपरी स्तर में होता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, दृढ़ पर्णीय वन क्षेत्रों की विशेषता है। दृढ़ पर्णीय वन क्षेत्रों की विशेषता क्या है? तो इसका जो सही आंसर है, शरद ऋतु में भारी, ग्रीष्म ऋतु में कम वर्षा होती है। शरद ऋतु में भारी वर्षा होती है, ग्रीष्म ऋतु में कम वर्षा होती है। ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट है। ठीक है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, वे मृदाएं जिनमें विभिन्न पोषक विलायकों की इष्टतम सांद्रता पाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें जो तो सुपोषी कहते हैं। देखिए उन्हें क्या कहते हैं? सुपोषी कहते हैं। और देखिए जो अगला प्रश्न है 25 प्रश्न, मृदा में उपस्थित अपक्षयित होते कार्बनिक पदार्थों को कहते हैं। तो मृदा में उपस्थित अपक्षयित होते कार्बनिक पदार्थों को क्या कहते हैं? इसका जो सही आंसर है ह्यूमस कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, मृदा परिच्छेदिका का संस्तर जिसमें कार्बनिक पदार्थ प्रचुर मात्रा में होते हैं। कि तो मृदा परिच्छेदिका का संस्तर जिसमें कार्बनिक पदार्थ प्रचुर मात्रा में होते हैं, कौन सा संस्तर है? यहाँ पे ओ संस्तर है। ओ संस्तर ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, उपजाऊ लोम मृदा में बालू व मृतिका का आदर्श अनुपात होता है। तो उपजाऊ लोम मृदा में बालू व मृतिका का आदर्श अनुपात कितना होता है? इसका जो सही आंसर है यहाँ पे सी है, 50% बालू होता है और 50% मृतिका होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, मृदा में अम्लता कम करने के लिए मृदा में निम्न में से किनके चूर्णों का मिश्रण मिलाया जाता है? तो मृदा में अम्लता को कम करने के लिए मृदा में किनके चूर्णों को मिलाया जाता है? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा, आंसर यहाँ पे डी करेक्ट होगा। डोलोमाइट व चूना पत्थर, डोलोमाइट व चूना पत्थर को मिलाया जाता है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन यौगीकरण करने वाला जीवाणु है। नाइट्रोजन यौगीकरण करने वाला जीवाणु कौन सा है? तो यहाँ पे कौन सा? ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है, एजिटोबैक्टर है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, 30वां जो प्रश्न है, घास वन में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है। घास वन में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला का सही क्रम क्या है? तो खाद्य श्रृंखला का सही क्रम क्या है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे? तो यहाँ पे ऑप्शन जो है सी करेक्ट है। घास होगा, हिरन होगा, शेर होगा, फिर जूं होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। और देखिए जो लास्ट प्रश्न है, पारतंत्र का गतिक हृदय कहलाता है। तो पारतंत्र का जो गतिक हृदय कहलाता है क्या कहलाता है? इसका जो सही आंसर है ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र। ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र। तो ठीक है दोस्तों, आपको हम 31 क्वेश्चन करा दिए हैं। इसमें से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। वीडियो पूरा देख जाइए क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछे जा रहे हैं। तो ठीक दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।